हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फटाफट मैथ्स की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवर्ती ब्याज। तो आज हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जहां समय और दर फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में दी गई हो, तो कैसे इनको फास्टेस्ट मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल मेथड भी देखेंगे और स्पीडी मेथड भी देखेंगे, और वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन पेपर दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करके प्रैक्टिस कीजिएगा कि कौन से मेथड से किस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 10,800 रुपए पर 16.2/3% वार्षिक की दर से 2.1/7 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम फॉर्मूले से अर्थात ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन, जो कि यहाँ 10,800 रुपए है, इंटू 1 प्लस दर 16.2/3 अर्थात 50/3/100 रेज टू पावर टाइम समय। तो जो समय 2.1/7 है उसमें से जो कंप्लीट नंबर है उसको हम यहां लिख देंगे, और उसके बाद एक और ब्रैकेट लगा के 1 प्लस फिर से वही दर, बट इस बार जो समय का फ्रैक्शन जो भिन्न भाग है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 1/7 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा आ गया मिश्रधन अमाउंट, और चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए इसमें से 10,800 रुपए हम माइनस करेंगे। तो अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, 10,800 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 50/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 रेज टू पावर 2, और ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 50/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 10,800 रुपीज। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 50 को इससे कट किया 2, तो 3 इंटू 2 6, तो 1 प्लस 1/6। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 को एलसीएम लिया तो ये वैल्यू आएगी 7/6, और क्योंकि पावर 2 है तो हम 2 बार लिखेंगे 7/6। ऐसे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1 प्लस 1/3 इंटू 7 इंटू 2 42। तो 1 प्लस 1/42 में जब हम 42 एलसीएम लेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 प्लस 1 43 माइनस 10,800। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 7 को यहां कट किया 6 से जब कट किया 1800 300 50, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 43। तो इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू 15050 माइनस 10,800 रुपीज, और जब 15,050 में से 10,800 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगा 4250। तो ये हुआ हमारा ट्रेडिशनल मेथड। बट जैसा कि मैंने कहा था कि हमें ट्रेडिशनल मेथड को एग्जाम में नहीं करना है, तो हम अपना दूसरा मेथड देखते हैं जो एक्चुअल के अंदर हमारा शॉर्टकट मेथड है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड मेथड है वो है ट्री मेथड या बॉक्स मेथड। तो ये बहुत आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो सबसे पहले हम यहां बॉक्सेस बनाएंगे। कितने बॉक्सेस बनाएंगे, जितने साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो आप देखिए 2.1/7 है, मतलब 2 से ज्यादा 3 से कम, तो हम यहाँ 3 बॉक्सेस बनाएंगे, और उसके आगे एक कम अर्थात 2 बॉक्सेस बनाएंगे, और उसके आगे एक कम मीन्स 1 बॉक्स बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहां हमें लिखना है फर्स्ट ईयर, मतलब इस पहले बॉक्स में पहले साल का ब्याज आएगा, दूसरे दोनों बॉक्सेस में सेकंड ईयर का ब्याज आएगा, और तीसरे नीचे वाले तीनों बॉक्सेस में थर्ड ईयर का ब्याज आएगा। अब हमें सोल्व कैसे करना है, 10,800 मतलब जो मूलधन है उसका 16.2/3% निकाल के इसमें लिखना है, और इसको इजी तरीके से लिखने के लिए इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। 16.2/3 मतलब 50/3, और हमें पता है दर को प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो ये आ जाता है 1/6। तो हम कह सकते हैं 16.2/3% जो ब्याज है, ब्याज की दर है, उसको 1/6 भी कह सकते हैं। तो 10,800 का 1/6 कितना होगा, 1,800 रुपए पहले बॉक्स में लिखेंगे, फिर दूसरे बॉक्स में भी यही वैल्यू लिखेंगे, और तीसरे बॉक्स में भी यही वैल्यू लिखेंगे। अब इस बॉक्स के अंदर आपको इससे ऊपर, इससे पहले वाले कॉलम में जो संख्या है उसका 1/6 निकालना है। तो 1,800 रुपए का 1/6 कितना हुआ, 300 रुपए।
और इस बॉक्स में इससे पहले वाले कॉलम में इससे ऊपर जितने भी बॉक्सेस हैं उनका 1/6। तो आप देखिए 1800 का 1/6 300 है, तो 2 बार 1800 होगा तो कितना होगा 600 रुपए। और ऐसे ही इस बॉक्स में इससे पहले वाले कॉलम में इससे ऊपर जो बॉक्स है उसमें 300 है, तो 300 का 1/6 मतलब 50 रुपए। अब देखिए आपने ट्री मेथड बहुत बार सुना होगा, बट ट्री मेथड को रीड कैसे करते हैं वो जानना चाहिए। फर्स्ट ईयर का ब्याज है वो है 1800 रुपए, सेकेंड ईयर का ब्याज है वो है 2100 रुपए, और थर्ड ईयर का ब्याज है इन तीनों का टोटल। बट हमारे इस क्वेश्चन में तीसरे साल का ब्याज पूरा नहीं निकालना है, 1/7 निकालना है। तो यदि पूरे तीसरे साल का ब्याज 2450 रुपए इन तीनों का टोटल किया तो 1/7 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये होगा 350। तो हम यहां लिख सकते हैं 1/7 ईयर का जो ब्याज है वो है 350। तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के 1/7 का ब्याज हमें पता है, तीनों को टोटल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो वैल्यू आएगी 4250, 4250 रुपए। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हम हमारा आखिरी मेथड देखते हैं, उसको भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस पे आप अलग अलग मेथड अप्लाई करेंगे। हमारा जो थर्ड मेथड है वो है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कैसे काम करता है, उस पर सबसे पहले प्रतिशत को रेशियो में कन्वर्ट करना है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1/6, अर्थात 6 रुपए के मूलधन के ऊपर 1 रुपए का ब्याज, अर्थात मिश्र धन है 7 रुपए। तो रेशियो मेथड निकालने के लिए सबसे पहले यहां लिखते हैं मूलधन, यहां लिखते हैं मिश्र धन। और पहले साल का मूलधन यदि 6 रुपए है तो मिश्र धन कितना होगा 7 रुपए। ऐसे ही दूसरे साल का यदि मूलधन 6 रुपए है तो मिश्र धन 7 रुपए, 16 से 3% वार्षिक की दर से। लेकिन तीसरा वर्ष क्योंकि यहां पूरा नहीं है, 1/7 है, तो यदि पूरे एक वर्ष का 1/6 है तो 1/7 वर्ष का 1/42 होगा, अर्थात 42 रुपए के मूलधन के ऊपर 1 रुपए का ब्याज, अर्थात 43 रुपए, 43 रुपीज हमारा मिश्र धन आता है। तो रेशियो मेथड के अंदर हम पहले अलग अलग साल का मूलधन और मिश्र धन लिखते हैं और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारी फाइनल वैल्यू आती है। और इसको सोल्व करने के लिए इन सामने वाली वैल्यू को आपस में कट भी कर सकते हैं। तो इसको जब कट किया तो 7 6 या 42, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 216, 216। और जब हमें 7 को 43 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 301, 301 रुपए। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 216 रुपए पर 16 से ही 2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से 2 से ही 1/7 वर्ष का मिश्र धन है 301 रुपए, और मूलधन और ब्याज है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 85 रुपीज। तो अब बहुत आसान रह गया कि यदि मूलधन 216 रुपए है तो ब्याज है 85 रुपीज, मूलधन 1 रुपया है तो ब्याज है 85/216, और यदि मूलधन 10,800 रुपए है तो ब्याज है 85/216 मल्टीप्लाइड बाय 10,800, 10,800 रुपए। तो इसको देखते ही पता लग रहा है कि इसको ये 5 पे कट होगा, तो ये वैल्यू आई 5 और एक 0 और लगा दिया। अब 85 को जब हमें 50 से मल्टीप्लाई करना है तो इसकी वैल्यू आएगी 4250, 4250 रुपए। तो ये हमारा तीसरा एक बहुत ही आसान मेथड था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए हैं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कौन से मेथड से इन क्वेश्चंस को हल करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।